हिजरत ये एक ऐसा उन्वान है कि जिसमें तमाम मुहाजिरीन ने कुर्बानी दी, अपना घर बार छोड़ा दीन के लिए। लोग हिजरत करते कारोबार के लिए, अपने मकसद के लिए, इन्होंने दीन के लिए हिजरत फरमाई, अपने ईमान की हिफाजत के लिए। तो पस मंजर में बयान नहीं करूंगा कि क्यों क्या हुआ, फिर उसी में वक्त चले जाएगा। बस इतना है कि अब इन्होंने ये सोचा मुशरिकीन मक्का ने कि मोहम्मद, चूंकि इनकी एक मीटिंग हुई थी कि हमें क्या करना है, हमें इनकी तबलीग को कैसे रोकना है। तो दारुन नदवा के अंदर मशवरा हुआ था, शैतान इब्लीस भी इस मशवरे में था और इसने बहुत अलग अलग लोगों ने मशवरे पेश किए। इब्लीस ने ये मशवरा बूढ़ी आदमी की शेख फानी की शक्ल में आया था। उसने कहा कि इन्हें कत्ल कर दो माज़अल्लाह हुजूर को। तो ये सब प्लान हुआ। अब इनकी सोच देखे कि एक बिरादरी कत्ल करेगी तो बनी हाशिम की तलवारें खड़ी होगी। खानदान अहले बनी हाशिम भी थे ना, हुजूर का भी कबीला खानदान का। तो कहा तमाम कबीले के लोग जमा हो और उन पे हमला करे, ताकि ये एक आदमी, एक कबीला सबसे लड़ाई नहीं ले सकता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के मकान का, घर का मुहासरा किया गया और ये कि आप अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए। अब ये सरकार ने ये बात हजरत अबू बकर सिद्दीक से पहले ही शेयर कर दी थी कि हमें हिजरत का हुक्म होगा। और सैयदना सिद्दीक अकबर ने पूछा था कि आपका सफर कौन होगा, तो सरकार ने फरमाया अबू बकर आप होंगे जो मेरे साथ हिजरत फरमाएंगे। अब आप देखें, हिजरत की वो तारीख की रात है, मौत का बिस्तर है, मेरे आका ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम के घर का जो है मुहासरा हो चुका है। नंगी तलवारें लेकर मुशरिकीन मक्का के नौजवान वहां तैनात हो चुके हैं। अब क्या था, आका अपने हुजरे मुबारका में है। हिजरत तो बहुत पहले से होता है, लेकिन यहाँ से मैं आगाज करता हूँ, वक्त नहीं इसकी वजह से। बस मंजर मैंने बहुत बार बयान किया है और लोगों के जहन में भी माशाल्लाह है। कहते हैं अब ये मुहासिरा था, सरकार अपने हुजरे पाक में मौजूद है, बाहर तलवारें लेकर लोग खड़े थे। मौला अली को सरकार ने बुलाया, इसलिए कि हिजरत का रफीक सफर तो सिद्दीक भी थे, लेकिन मौत पे बिस्तर पे सोने वाला कोई था जिसको दुनिया मौलाए कायनात कहती है। फातिह खैबर थे जो मेरे आका के मौत के बिस्तर के ऊपर आराम से सो रहे थे। अब क्या था, आका ने फरमाया अली इधर आओ। और ये लोगों की अमानतें, भले लोगों के दिलों के अंदर मुस्तफा जाने रहमत के लिए दुश्मनियां थी, लेकिन अमानत तो सौंपते थे तो मुस्तफा जाने रहमत को, इसलिए कि दीन की खातिर दुश्मनी पाली थी। लेकिन मुशरिकों के दिल भी कह रहे थे अगर मक्का में सबसे अमीन है तो वो है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी भाई तेरी दुश्मनी किसके साथ हो तो तू अपनी कीमती चीज छोड़ी देने वाला है। कीमती चीज उसे दी जाती है जिसपे ट्रस्ट हो, जिसपे भरोसा हो। लेकिन यहाँ तो मामला ये था कि तुम अलग दीन लेकर आए, हम अलग दीन पर है, हमारी को हमारी जम नहीं सकती है, फिर भी अमानत सौंपते थे। कहते हैं आका अली अमानतें ले लो और सुबह को उठना, अमानतें तकसीम करना और मदीना मुनव्वरा आ जाना। आका बाहर तो तलवारें खड़ी है, लेकिन निगाहे नबूवत देख रही थी कि अभी तो मेरी बेटी का निकाह अली से होने वाला है, उनकी जान को कुछ हो नहीं सकता। इसलिए कि जमानत अगर मुस्तफा दे दे तो कसम खुदा की मुर्दा भी जिंदा खड़ा हो जाया करता है। अरे हुजूर तो बहुत बड़ी शान वाले, अगर ये कमाल अल्लाह गौस को भी दे दे तो वो भी ठोकर वाले तो मुर्दे जिंदा हो जाया करते हैं। तो कहा अमानतें तकसीम करना, आ जाना। अल-मुख्तसर ये मेरे आका अपने हुजरे से बाहर निकलते हैं, बाहर तलवारें थी, हुजूर ने मिट्टी उठाई और मुशरिकों के सर पे यासीन शरीफ पढ़ के दे मारी। जिन जिन के सरों पे कंकर पड़ा वो मुस्तफा को देख नहीं सके थे, और आज भी कुछ ऐसे ही अक्ल के अंधे हैं जो मुस्तफा की जात को पहचान नहीं सके। मैं कहता हूँ क्यों, कहा कंकरी पड़ गई थी, तो जिसके सर पे कंकरी पड़ी वो मुस्तफा को देख नहीं सका, और जिसपे नहीं पड़ी वो मुस्तफा को आते भी देखा, जाते भी देखा था।
तो कहते हैं आका ने कंकरी, अब ये तो बाहर खड़े के आए और शहीद करे, आए और शहीद करे। एक नौजवान आके कहता है किसका इंतजार कर रहे हो? कहा मोहम्मद अरबी का। तो कहा तुम्हें पता नहीं है, अभी तो तुम्हारे आगे से गुजर के गए हैं, अभी तो वो निकल के गए हैं। तो कहते हमारे सामने कैसे गए? कहा हाँ हाँ मैंने देखा। और कितना टाइम हो गया, रात भर तुम इंतजार ही करते रहे, वो तो तुम्हारे सामने रात ही में निकल गए, कंकड़ी पड़ गई। और ये भी लिखा कि जिनके सरों पे कंकड़ी पड़ी मुस्तफा जाने रहमत के, वो सब बदर में मारे गए, वो सब बदर में मकतूल हुए, वो सब के सब बदर में कत्ल किए गए थे जिनके सरों पे मुस्तफा जान रहमत की कंकड़ी पड़ी थी। ये भी लिखा गया किताबों के अंदर। वो हुजूर को नहीं देख सके। अब ये कहते हैं आखिर वो नहीं है तो अंदर कौन सोया है? अंदर कौन सोया है? तो एक रिवायत ये है कि अबू जहल जाके देखता है, हमला करता है, मौला अली खड़े होते हैं। तो कहते हैं कि वो तो चौंक गया कि किसको बिस्तर पे छोड़ के गए हैं। कहा अली से कहते कहाँ है? मौला अली मुस्कुरा के कहते मैं तो सोया था, बाहर तो तू खड़ा था, तू कहे तू कहाँ, तू बता के वो कहाँ है? तो कहते मैं तो बिस्तर पे था, सो मैं रहा था जग तू रहा था, देखना तुझे चाहिए था मुझे नहीं चाहिए था। मुस्कुरा के कहते अब क्या जवाब मीरा, हक्का बक्का रह गया। नौजवान भी वहां खड़े थे, उन्हें भी नजर नहीं आए। और किसी ने पूछा बिस्तरे मुस्तफा, वो क्या बिस्तरे मुस्तफा था? इसलिए कि जहां अली को नींद आई थी, सुकून की नींद आई थी। अगर किसी को पता चल जाए कि चंद लम्हों के बाद तुम्हारे घर पे अटैक होने वाला है, तुम्हारे घर के बाहर लोग हथियारों से लैस खड़े हुए हैं, इंसान बेफिक्र में नींद नहीं आती है, उसको सुकून नहीं मिलता। लेकिन यहाँ तो ऐसी सुकून की नींद आई तो कहते हैं जिंदगी में मुझे मौत से बेखौफ हो गया था। अब वो कौन सा दिन था? हिजरत मुस्तफा की रात थी और बिस्तर मुस्तफा था। लोग कहते हैं अली वो तो मौत का बिस्तर था। कहते हाँ मौत का बिस्तर था, लेकिन जमानत मुस्तफा ने दे दी थी। अली को यकीन था आज अली के साथ कुछ भी हो जाए अली को मौत आ नहीं सकती है। अली को मौत आ सकती नहीं है। अब देखें आका अबू बकर सिद्दीक के मकान पर पहुंचे, कहते हैं अबू बकर हिजरत का हुक्म आया, अल्लाह अकबर। जैसे ही दस्तक सैयदा आयशा कहते हैं ये वक्त वो था जहां उस वक्त मेरे आका यहाँ तशरीफ नहीं लाते थे, लेकिन चूंकि मामूल के हटकर था आका तशरीफ लाए। सिद्दीक कहते हैं आका हिजरत का हुक्म आ गया है, इसलिए कि जब से आपने कहा अबू बकर एक रात भी नहीं सोया था कि कब हुक्म आए और आका को मुझे उठाना पड़े। जग रहा हो इस इंतजार में, हिजरत आपके साथ हो रफीक में आपका बन जाओ, हिजरत आपके साथ हो रफीक में आपका बन जाओ। अल्लाह अकबर। अब क्या होता है? अबू बकर सिद्दीक की वफादारी को देखे, इसके रसूल देखना है तो सिद्दीक अकबर को देखे, वफादारी देखनी है। अबू बकर सिद्दीक को देखे, मेरे आका से मोहब्बत देखनी है। अबू बकर सिद्दीक को देखे, उल्फत देखनी है। अबू बकर सिद्दीक को देखे, जान निसारी देखनी है। अबू बकर सिद्दीक को देखे, सखावत देखनी है। अबू बकर सिद्दीक को देखे, अदालत देखनी है। सिद्दीक अकबर को देखे और ईमान देखना है तो सिद्दीक अकबर को देखे। इसलिए कि आका ने फरमाया था तमाम उम्मत के, मेरी उम्मत का ईमान एक तरफ, अबू बकर का ईमान एक तरफ। अगर तोला जाए तो अबू बकर का ईमान का पलड़ा वजनी नजर आ जाएगा। ये जानिसारी थी और इसकी मिसाल दुनिया में हमें कहीं नहीं मिलती है। ऊँटनियां तैयार की थी, पैसों का बंदोबस्त 5000 दीनार सिद्दीक अकबर ने हिजरत के लिए तैयार किए थे। ऊँटनियों को बबुल के पत्ते खिलाकर ताजा और तगड़ा किया था ताकि सफर में तकलीफ ना हो। खाने पीने के सामान थे, अशिया मौजूद थी और एकदम कंप्लीटली तैयारी के साथ अबू बकर सिद्दीक मेरे आका के साथ हिजरत के लिए निकलते हैं। हालांकि मौत का सफर था। अगर इंसान को कह दिया जाए चल मेरे साथ चला जाएगा, वो कहता है मेरा काम नहीं, मैं थक जाऊंगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, मेरी एनर्जी वेस्ट होगी। लेकिन यहाँ तो मौत का सफर था, कोई पिकनिक मनाना नहीं था, बल्कि चलकर मदीना शरीफ तक जाना था। 500 किलोमीटर का सफर था, चलकर जाना था, जो है ऊँटनियों पर बैठकर जाना था। लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर तो उस वक्त कहते हैं कि मैं रो रहा था।
सैयद आयशा कहती है कि उस वक्त आपका बचपन था, मैंने तो कभी ये भी देखा था कि लोग खुशी में गम में रोते हैं, लोग गम में रोते हैं, लेकिन मैंने अब्बा को देखा कि वो खुशी में रो रहे थे। ये पहली बार पता चला, इसलिए कि किस बात की खुशी थी कि आका के साथ हर लम्हा हर वक्त मेरी मुझे सोहबत मुस्तफा हासिल होने वाली थी। मैं हुजूर का रफीक बनने वाला था, हिजरत का साथी बनने वाला था। अब मेरे आका और सिद्दीक अकबर निकलते हैं, रिवायतों में आता है कभी सिद्दीक अकबर आगे जाते हैं, कभी बैक साइड आते, कभी आगे जाते, कभी पीछे जाते, कभी सीधे जाते, कभी आगे जो है उल्टे हाथ पे आते हैं। चारों दिशा के अंदर, चारों सिमत के अंदर सिद्दीक अकबर चल रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, चल रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। आका पूछते अबू बकर ये क्या मामला है, कभी आगे जाते हो, कभी पीछे जाते हो, कभी दाएं जाते हो, कभी राइट जाते हो, कभी लेफ्ट जाते हो, आखिर इसकी हिकमत क्या है? अबू बकर सिद्दीक कहते आका मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है तो आपकी फिक्र है तो आपके लिए गम है तो आपके लिए मुझे खौफ है। कहीं दुश्मन आगे से हमला करे तो मेरा सीना आपकी हिफाजत करे, कहीं दुश्मन पीछे से हमला करे मेरी पुष्ट आपकी हिफाजत करे, कहीं दुश्मन आगे या पीछे दाएं बाएं से जब भी हमला करे अबू बकर को पहला तीर लगे, अबू बकर का जिस्म छल्ली हो। आका कोई भी मुसीबत आए वो मुझ पर आए, आपको कोई तकलीफ ना हो, बस यही अंदाज था मेरा चलने का। अब क्या था, गारे सौर का इंतखाब हुआ। ओ हो इतनी ऊंची गार कि ऊंचा आदमी देखे टोपी गिर जाए। आज भी है, आज भी खान पान लेकर आदमी चलता है। जो लोग जाते हैं ना फजर की बात जाते हैं क्योंकि इतनी ऊंची चढ़ने की नहीं उतरने की। आज तो सीढ़ियों की फैसिलिटी भी है, आज तो वहां जगह जगह पानी भी मिल सकता है, बिकने वाले यानी वो सभी नहीं लगी, मतलब खरीद कर ले सकता है, फिर भी आदमी नहीं चढ़ सकता। कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि जी चढ़ने के बाद घुटने ना पकड़े, कोई नहीं मिलेगा। जवान हो या बूढ़ा, बच्चा हो या बड़ा, हर एक चढ़ने के बाद सांस लेते हैं, घुटने पकड़ते हैं और उतरने के बाद 2-3 घंटा रेस्ट लेते हैं, इसलिए कि पांव थक जाते हैं। उस गार पे चढ़ना था। हुजूर अपने, चूंकि पत्थर पे हुजूर के कदमों के निशान पड़ते, ये हुजूर का मौजज़ा है, मिट्टी पे निशान नहीं पड़ते थे। और सुन रहे हो, ये है हमारा नबी, पत्थर पे निशान पड़ते थे, हुजूर अपने पंजों के बल चल रहे थे, जिसकी वजह से मेरे आका के पैर मुबारक जख्मी हो गए। अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि आका को तकलीफ है, हो रही है, जख्म है, चलने की मामला है, तो कहते आका आप मेरे पुष्ट पे बैठ जाए। अब अबू बकर गारे सौर चढ़ेगा तो मुस्तफा जाने रहमत को लेकर चढ़ेगा। आप गौर करें, जिसके कदम का बोसा अर्शे इलाही लेता है, वो कदम आज अबू बकर सिद्दीक के पुष्ट पे होने वाले हैं। क्या शान है अबू बकर सिद्दीक की। अरे ऐसे ही सुन्नी नहीं कहते, पहला नंबर देखना है, रूहानियत में हो या फजलियत में हो या इमामत में, तो सिद्दीक अकबर जैसा शानी कोई नजर नहीं आता कि जिसके कदमों को अर्श इलाही बोसा दे, जिनके कदमों को बोसा देने के लिए जन्नत कहे, वो कदम मुस्तफा मेरे सिद्दीक के सीने पे आने वाले हैं। अल्लाह अकबर। वक्त तो वो भी था ना कि जब अपने आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए बुतों को निकाला जाए, हरम से निकाला जाए, मौला अली ने कहा आका मेरे पुष्ट पे बैठ जाए। आप कहे अली तू मेरे नबूवत के पांव को उठा नहीं सकता, लेकिन ये तो सिद्दीक की बात थी। कहा आका इजाजत दे, तो हुजूर ने इजाजत दे दी। इतनी ऊंची पहाड़ी, अकेला आदमी, कोई हाथ में सामान ना हो, चढ़ जाए तो घुटने पकड़ता है, लेकिन सिद्दीक अकबर रात का वक्त है, रास्ता कोई नहीं है। अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफा जाने रहमत को अपने कंधों पे उठाया और चढ़ रहे थे। तसव्वुर करे क्या वो जो है शान वाले होंगे कि आका यहाँ तशरीफ फरमा हो और अबू बकर सिद्दीक हिजरत की रात आका को गाड़ पर लेकर चढ़े। अल्लाह अकबर। आप वहां पहुंच गए, गाड़ के दहाने खड़े रहे, मुंह के ऊपर। अबू बकर सिद्दीक ने कहा आप रुक जाए, पहले मैं जाता हूं, इसलिए कि अगर कोई जानवर हो तो मुझे तकलीफ पहुंचाए, पहले मैं गाड़ को साफ करता हूं, मैं गाड़ को कंप्लीट करता हूं, उसके बाद आप दाखिल हो। अबू बकर सिद्दीक अंदर गए तो बहुत से सुराख थे, सुराख माने कांटे थे, बहुत से सुराख थे। अबू बकर सिद्दीक ने अपना कुर्ता उतार लिया, सुभान अल्लाह को।
अपना कुर्ता उतार लिया, इसलिए कैसा थोड़ी खबर दीवार गार में गान ये होंगे, काने होंगे, सुराख होंगे, लेकिन बंदोबस्त हो जाता। ये तो कोई ऐसा मामला नहीं था, पहले से सोच और प्लान तो नहीं था अबू बकर सिद्दीक के कि वहां ऐसा भी हो सकता है। कहते अपना कुर्ता उतारा, उसको फाड़ दिया। लिखा गया कि वो लिबास सिद्दीक अकबर का बहुत कीमती लिबास था, लेकिन लिबास की क्या औकात। अरे जब जान पेश कर सकते हैं तो माल की, और माल की तो कोई औकात न थी। आका ये मेरी मस्जिद नबी शरीफ की जमीन खरीदनी है, लो मेरा पैसा लगा दो। जंगे तबुक में माल देना है, कितना लेकर आए हो? कहा सारा माल लेकर, यहाँ तक के लिबास भी उतार दिया, यहाँ तक के कपड़ों के बटन भी दे दिए थे और बबुल के कांटे लगाए। आका ने पूछा घर क्या छोड़ा है? कहा घर तो रसूल और खुदा छोड़ कर आया हो, अल्लाह रसूल को छोड़ कर आया हो। हजरत उमर आके कहते आप क्या लाए? कहा 50% छोड़ कर आया हो। सुभान अल्लाह। कहा अबू बकर सिद्दीक तो कहा 100% लेके आए हैं। कहते आपसे नेकी में आगे कोई नहीं बढ़ सकता है। हालांकि एक नई बात बताऊं, आपको ताज्जुब होगा, हजरत उमर का माल अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा था। जोर से सुभान अल्लाह। अभी समझा रहा हूं, अभी तक तो वाकया सुना के 100% प्रॉपर्टी, लेकिन मामला ये है कि इनने तो कुछ छोड़ा नहीं ना। एक आदमी है जो 1 करोड़ देता है, एक आदमी 10 लाख देता है, इसका 10 लाख देने के बाद बैलेंस 0 हो जाता है। वो 1 करोड़ के बाद उसके पास और 1 करोड़ बचते हैं, तो माना किसका जाएगा सबसे ज्यादा? यही तो मामला था। माल तो ज्यादा हजरत उमर ही का था, लेकिन चूंकि प्रॉपर्टी 0 करके लाए थे अबू बकर सिद्दीक, और यहाँ तक के लिबास भी उतारा था, वो है सिद्दीक। और कहते क्या छोड़ा? का रसूल, अल्लाह और रसूल को घर पे छोड़ के आया। ये मामला था, तो कीमती लिबास को फाड़ा, यहाँ तक कि एक सुराग रह गया, अपनी एड़ी रख दी। अच्छा, यहाँ तक तो हमने बहुत सुना। अब 2 बातें मुझे कहनी है खास। आप जब गए तो हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक जो आपकी बेटी है, इनका निकाह हजरत जुबैर बिन अव्वाम से हुआ था, जो हुजूर के फूफी के लड़के थे। अशराए मुबश्शिरा है। हुजूर ने अपना हवारी जिनको कहा, हुजूर ने जिनको अपना हवारी कहा, अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक की कुर्बानी देखो हिजरत के दिन में 2 मरतबा खाना पान लेकर गारे सोर चढ़ती थी। कौ सुभान अल्लाह। एक वक्त आदमी चाहे तो दूसरे का सोचे जाऊं कि ना जाऊं, वो दिन में 2 बार जाती थी। ये दिन में ये है, यानी सिद्दीक अकबर की फैमिली की कुर्बानी देखो हुजूर के लिए। यानी इसलिए कि आशिक इतने बड़े थे कि औलाद की तरबियत भी ऐसी फरमाई थी कि जितना बाप आशिक है उनके बेटे भी ऐसे आशिक होने चाहिए। तो मर्तबा अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक गारे सौर चढ़ती थी, ये बहुत बड़ी कुर्बानी। और जब आप निकले, अबू जहल ने घर पे हमला किया था और हजरत अस्मा को पकड़ लिया। कहा बता तेरा अब्बा कहाँ है, तेरे बाप कहाँ है? कहा नहीं बताऊं। मारा तमाचा तो आपकी बाल ही निकल गई सोने की, तो कान से खून बह रहा है, लेकिन कान पता नहीं अब वो निकले हैं, कोई बात नहीं की। ये कुर्बानियां थी अबू बकर सिद्दीक की बेटी की। खान पान लेकर दिन में 2 मरतबा गारे सोर चढ़ना आना। आपके बेटे रोज खबर देते थे कि मक्का में क्या हो रहा है, वो भी जाते थे रोज। और चढ़ के बाद कह दूं आमिर बिन फुहेरा, और याद रखना, सुन लो इनका नाम, आमिर बिन फुहेरा, ये सिद्दीक अकबर के गुलाम थे। वो रोजाना रात में बकरियां हाँक के गारे सौर जाते थे, बकरियों का दूध दो के रोजाना इन 2 हस्तियों को पिलाते थे, जिनको दुनिया आमिर बिन फुहेरा कहती है। तवज्जो की बात ये है कि ये तो गुलाम थे, और गुलाम क्या होता है, इसकी नजर नोटों पे होती है। कोई भी काम करने वाला नोट पे नजर रखता है, आकाश से कोई मतलब नहीं, धंधा चले कि ना चले, मेरे 500 रोज चाहिए, ये होता है ना। तेरा मामला तू जाने। अब ये गुलाम थे, इनको ऑफर दी गई थी करोड़ों रुपए की, हकीकत बता रहा हूं। इनके कानों में रोज ऐलान हो रहे थे 100 ऊंट सुर्ख मिलेंगे अरब के, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी उस जमाने की। यूं समझे फॉर्च्यूनर थी, आज जैसी सवारियां फॉर्च्यूनर ओडी कीमती है, उस जमाने के ऊंट कीमती होते थे। सुर्ख ऊंटों का जमाना था और उसकी कीमत अरब में बहुत ज्यादा थी। का तुझे माला माल किया जाएगा। वो गुलाम कैसा गुलाम था, इसलिए कि वो सिद्दीक अकबर का गुलाम था। जब गुलाम की वफादारी की ये शान है, तो आका की वफादारी की शान का आलम क्या होगा।
कि जब गुलाम को कोई खरीद न सका तो सिद्दीक अकबर की शान का आलम क्या होगा। अरे रोज सुनता था बता दे करोड़ रुपए मिलेंगे, बता दे ऊंट मिलेंगे, लेकिन कसम खुदा की रोज जाता था लेकिन कभी पता नहीं बता। जब इस्लाम लाए और जंगों में शिरकत की, आपके बारे में लिखा गया एक सहाबी हजरत तुफैल कहते हैं कि मैंने देखा कि जब इन पे हमला होता था इनके जिस्म पे अगर तलवार लगती थी तो नूर निकलता था। सुभान अल्लाह। कहते या रसूल अल्लाह ये आमिनीन फुहैरा की क्या शान है। मेरे आका कहते मैं देख रहा हूं कि उसको फरिश्ते आसमान में उठा के ले जा रहे हैं। ये आपकी कुर्बानी थी, अल्लाह ने आपको ये अजर अता फरमाया था, वरना गुलाम नहीं बिक सकता। बताओ भाई, गुलाम की नजर नोट पे होती है, मालिक जाए कुछ भी करे, लेकिन चूंकि ये तो सिद्दीक अकबर का तरबियत याफ्ता था, ये फैज़ सिद्दीकी था कि गुलामों को भी कोई खरीद ना सका। रोज आते थे, आपका बेटा अब्दुल्ला आते थे, आपकी बेटी अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक आते थे, सारी खबरें थी 3 दिन 3 रात गाड़े सौर में। अब मेन चीज, तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, ये सिद्दीक अकबर की शान। रात भर आप सोते नहीं थे, हुजूर का चेहरा देखते थे, हुजूर का चेहरा आपकी गोद में होता था। ये ऐसी नेकी थी कि कायनात में आपके सिवा उस वक्त, तवज्जो एक जुमला दे रहा हूं, ये ऐसी नेकी थी कि कायनात में उस वक्त सिद्दीक अकबर के अलावा कोई नहीं कर रहा था। वो क्या नेकी थी का वो है दीदारे मुस्तफा। और दीदारे मुस्तफा क्या है का ईमान की हालत में एक बार देख लो, अल्लाह उसको शर्फ सहाबियत का मकाम अता फरमाता है। ये वो नेकी थी जो सिद्दीक देख कर रहे थे। इसलिए तो उमर कहते हैं, हजरत उमर की बारगाह में किसी ने अफजलियत की बात कहती कि आप सिद्दीक अकबर से फजीलत वाले, तो चीख मार के रोने लगे। रो रहे हैं अबू बकर सिद्दीक के अपने अफजलियत की बात सुनकर हजरत उमर, और कहते खबरदार उनकी तरह कोई नहीं हो सकता। इसलिए कि अगर उनकी एक दिन की नेकी और उस रात की एक रात मुझे मिल जाए तो मेरे सारे अमाल एक तरफ, उनकी रात वाली नेकी एक तरफ हो जाए। लोगों ने कहा वो क्या था, कहा रात के वक्त अबू बकर सिद्दीक हुजूर को देख रहे थे, ये वो नेकी थी। आप कार में लेकर गए और दिन कौन सा था, कहते कसम खुदा की मेरे आका के विसाल के बाद सब जो है विसाल के बाद बहुत से लोग दीन से फिर रहे थे, ज़कात के मुनकिर थे, मुसल्लमा कज़्ज़ाब का फितना उठा था, अबू बकर सिद्दीक ही थे, उन फितरों को खत्म किया था। वो कहते वो दिन एक दिन था, वो मुझे मिल जाए, वो कारे सौर की रात मुझे मिल जाए, कसम खुदा की सारे अमल मेरी एक तरफ और वो 2 रात और 1 रात और 1 दिन की नेकी एक तरफ मुझे मिल जाए तो मेरी सारी नेकियां उस पर भारी नजर, मेरी नेकियों पर वो चीज भारी नजर आएगी। इसलिए मुझे उन पर फजीलत ना दो। ये हजरत उमर का कौल है। अल्लाहु अकबर। अब क्या था, कारे सौर में पांव रखा, ये तो बात सुनी हमने, लेकिन एक बात बताओ, हकीमुल उम्मत अल्लामा अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जो सिद्दीक अकबर की औलाद में से होगा, तवज्जो सुननी हो, इसलिए कि आपको डंक मारा वाक्य थोड़ा बता दूं ताकि आगे की बात समझ में आए। डंक मारा, इतना मारा, कितना मारा, अभी एक डंक सांप का पड़े तो आदमी बर्दाश्त कर सकता है। 70 डंक मारे थे लेकिन पैर को जुम्बिश नहीं दी, आंखों से आंसू निकल रहे थे क्योंकि दर्द था ना, दर्द था। और वो चेहरे मुस्तफा पे पड़े। कहा अबू बकर क्या बात है, कहा वो सांप डंक मार रहा है, कोई मूजी चीर डंक रही है। हुजूर ने कहा लाओ, अपना लुआब लगाया। लोग कहते हैं हुजूर हमारी तरह, मैं कहता हूँ लाके कट्टे तो दवाखाने ना जाओ, अपना लुआब लगा लो, फिर देखो अच्छा होता है कि मरज बढ़ जाता है। ये तेरा लुआब है कि जिसके लिए बॉल मारा होता है म्युनिसिपालिटी का, थूकना मना, थूकना मना। ये मुस्तफा का लुआब है जो बीमार को पिला दे तो शिफा याब हो जाता है। कहा लाओ कदम, लगा दिया लुआब, जहर का असर उसी वक्त खत्म, असर तो खत्म, दर्द भी खत्म। और फिर वो लुआब की तासीर नस्लों तक पहुंची, वो लुआब की तासीर की बरकत नस्लों तक पहुंची। अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि बुजुर्गान दीन ने कहा कि जो हुजूर सिद्दीक अकबर के औलाद में से होगा उसको कभी सांप डंक नहीं मारेगा, और अगर मार दे तो क्या असर जहर का असर उस पे नहीं करेगा। मैं कहता हूँ क्या है, का वो लुआब मुस्तफा की बरकत है।
ये है सैयदना सिद्दीक। यानी जो कुर्बानी हुजूर के लिए दे तो फिर हुजूर उसको ऐसा ही अता फरमाते। हाँ, असले उसूल बंदगी तो उस्ताद वर के, जुमला फराइज तो फुरू है, ये फर्ज तो जान बचाना क्या है भाई, बोलो जान बचाना फर्ज है। मसले तो ये भी है कि थोड़ी हराम गिज़ा खानी पड़े तो जान बचाने के लिए उतनी मिकदार में खा लो, ये शरीयत का फिक़ही मसला है। लेकिन वहां तो जान दे दी। नमाज क्या है? असर की हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, कुरान कहता है असर की नमाज की ताकीद, लेकिन मौला अली ने दे दी। कहा जुमला फराइज तो ये तो फुरू है, असले उसूल बंदगी तो उस्ताद वर की है। अरे नमाज और जान जिसके सदके में मिला वो तो मुस्तफा की जात है। कहा दे दो, फिर तो वो लौटा देते हैं, लौटा दी ना, फूक लगाया तो अच्छा हो गया। और मौला अली ने रोने लगे असर की नमाज, तो कहा सूरज पलट जा, अब जब तक अली नमाज ना पढ़े डूब नहीं सकता। यानी तू अगर कुर्बानी दे तो मुस्तफा सूरज को भी पलटा देते हैं। अगर तू जान की कुर्बानी दे दे तो तेरी नस्लों तक उस लुआब की बरकतें नजर आती है। अल्लाहु अकबर। कहते सिद्दीकी जो होगा उसको सांप टक मार दे, जहर का असर नहीं करेगा। पहला तो ये को मार नहीं सकता, मार दे तो असर नहीं करेगा, ये लुआब की बरकत थी। अब देखे फिर क्या होता है। अबू बकर सिद्दीक कहते आका प्यास लगी है। देखो अबू बकर सिद्दीक का ईमान, भाई गार में तो कहां से पानी आया, लेकिन आका से कहा था ना, वो जानते हैं कि आका चाहे तो कहीं से भी पानी मिल जाए, उंगलियों से निकाल सकते हैं। वो तो बात का वाक्य, लेकिन है ना। अबू बकर सिद्दीक से कहा वो गार के कोने में जाओ, वहां बहुत ठंडा पानी है। अच्छा, अभी कोई दूसरा हो सवाल तो कर, वहां कहां से पानी आया? वहां हो सकता है अभी आप कभी हम गए कई जगह, आपको फला जगह पानी, तो हम कहते हैं यार वहां पानी ना हो, कहते हैं ना, कोई सवाल नहीं, हुजूर ने कह दिया तो होएगा। ये ईमान होना चाहिए। शक ना करो, जो शक करता है वो फंस जाता है। तहकीक करने उतरता है, अलिफ का नाम भाला तो आता नहीं और तहकीक करने उतरता है। शक में तो गया तो ईमान भी गया। यकीन कर लो, जब हुजूर की बात आए तो मान लो, इसलिए को महबूब खुदा है, जिसने कायनात बनाई उसका महबूब मुस्तफा है, मान लो। कहते गया तो देखा इतना ठंडा पानी निकल रहा है, आ रहा है, जो शहद से ज्यादा मीठा है, कभी जिंदगी में नहीं पिया। शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। पी लिया, क्या पीने के बाद फिर कहा ये पानी, अबू बकर तेरे लिए खास था, अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस से एक नहर को जारी किया था। सुभान अल्लाह। अबू बकर जब आपने कहा प्यास लगी है तो स्पेशलिस्ट आपके लिए जन्नत से नहर से ये पानी मंगवाया गया, जिसको आपने पी लिया और आप सैराब हो गए। फिर ये हुआ कि गार के दहाने वो आ गए, कौन? काफिर आ गए। तो ये भी है कि मकड़ी ने जाला बनाया, वहां दरख्त उग गया उसी वक्त, ये कुदरत इलाही। वहां अंडे रख दिए मुर्गों ने, कबूतरों ने। अल्लाह के रसूल ने उनके लिए दुआ फरमाई, फरमाया हरमैन शरीफैन में हमेशा के लिए तेरा कयाम होगा। उसी नस्ल के कबूतर आज भी हरम में। कोई कुर्बानी दे हुजूर के नाम पे, फिर वो कैसी अता करते हैं, उनकी अता का कोई जवाब नहीं है। कहते हैं कि उस वक्त दुआ की। बहरहाल फिर वो काफिर आके खड़े हो गए। एक नौजवान ने कहा कि अंदर अजय, तो वो कहने लगा अंदर होते तो मकड़ी का जाला नहीं होता। जो कि अरब थे ना, वो जहन वाले थे, सब अरब लोगों में उनकी जहानत थी। अगर उसके अंदर आदमी कोई होता तो अंडे फूट जाते, अंदर कोई नहीं। अब सिद्दीक अकबर ने जैसे इनके पगों को देखा तो गम हो, अपना नहीं हुजूर के लिए डर था। ये अंदर आका, ये लोग अगर झुक गए तो हमें देख लेंगे। अच्छा गुफ्तगू हो रही है अंदर, लेकिन आवाज नहीं जा रही है। ये हुजूर का मौजज़ा था। अभी मान लो कोई गार के मुंह पे बात करे और आदमी वहां करता, आवाज तो सुनाई देगी ना भाई। सन्नाटा हो तो अगर टाकड़ी भी पड़े तो आवाज होती है। अब वो गुफ्तगू हो रही है, कौन कर रहा है? आका कर रहे हैं सिद्दीक अकबर के साथ, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही।
ये हुजूर का मौजज़ा था। आंखों पे भी पर्दे, कान पे भी पर्दे, तो आवाज सुन ही नहीं सकता। कहते आका, फिर अल्लाह पर जब ये बात हुई आका ये लोग देख लेंगे, तो फिर क्या कहा, इद हुमा फिल गार इद यक़ूल लिसाहिबिही। सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत की बात कुरान कह रहा है। ये बात याद रखना, ये वाहिद वो सहाबी है जिनकी सहाबियत की बात कुरान कर रहा है। सहाबियत न माने वो इस्लाम से गया। कुरान का इनकार, लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर हमारे साथ अल्लाह है, खौफ और गम न करो, तेरे और मेरे साथ अल्लाह है। कहा अल्लाह ने फ़अंज़लल्लाहु सकीनता, अल्लाह ने सकीना उतारा। सकीना क्या है? कहा फरिश्तों की जमात को सकीना कहते हैं। और इसको भी सुने, सकीना कहते हैं कल भी सुकून, दिल को सुकून कहते हैं, वही सकीना है। कहा फरिश्तों की जमात को सकीना कहा गया, और जब वो उतरती है तो मोमिनों के दिल को सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह। कहा अल्लाह ने सकीना नाजिल फरमाया। अबू बकर सिद्दीक के दिल से सब गायब, अब बेफिक्र हुजूर ने कह दिया। फिर कहते हैं आका ये देख लेंगे। फिर हुजूर ने क्या किया, एक मौजज़ा बताओ अल्लाह के रसूल का। कहते हैं कि वो देख लेंगे। आका कहते दूसरे गार के रास्ते से निकल जाएंगे, हालांकि गार में दूसरा पहले रास्ता न था। ओ भाई तवज्जो दो, मैं कुछ कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, शायद आपके इल्म में इजाफा हो। कहते हैं ये गार के रास्ते से हमें झुकेंगे, देख लेंगे। आका कहते दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक़ कह रहा दूसरा रास्ता। हुजूर ने ऐसे हाथ किया, देखो दूसरा रास्ता। कसम खुदा की वहां से समंदर और नदी नजर आने लगी। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक़ आका ने जैसे ही हाथ किया तो वहां से मैं समंदर देख रहा हूं जहां हबशा की कश्तियां तैर रही थी। ये हुजूर का वहां मौजज़ा था। 3 दिन कैसी नेकी मिली, हुजूर का चेहरा बहुत बड़ी नेकी। भाई ये समझ लो कि सहाबी बनना हो तो ईमान और चेहरे मुस्तफा शर्त है। सुभान अल्लाह, देखना जरूरी है ईमान की हालत में। अब वो तो कितना देखा, और कैसी नजर सिद्दीक़ अकबर पे डाली, कैसी नजर डाली। सूफिया की जबान में इसको कहते तवज्जो इत्तेहादी। और इस तवज्जो का कमाल क्या था, बस ये आखिरी बात, क्योंकि अभी तो हिजरत तो बहुत बाकी है। अभी उम्मे माबद की बकरियों की वहाँ मौजिज़ा, फिर वहाँ से सफर करना, हजरत सुराका का घोड़े के कदम को पकड़ लेना जमीन का, फिर मदीना तरफ जाना, कूबा का कयाम, मस्जिद जुमा का कयाम, ये तो सब बाकी। लेकिन खुलासा ये कि उस नजर का कमाल क्या था, जिसको कुरान कहता है या अय्युहल क़ुल उन्ज़ुरू वस्मऊ, ए नबी नजरे करम फरमाए। राइना वाली आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ। ये वो नजरे मुस्तफा का कमाल देखे कि जब मदीना में एंट्री हुई, मदीना शरीफ में आशिकों का हुजूम था, लोग सिद्दीक़ अकबर को ही हुजूर समझ रहे थे। कहा क्या था, का वो इतना जमाल था चेहरे पे, हुजूर ने जो नजर डाली थी। तवज्जो इत्तेहादी, जिसको सुफिया की जबान में कहा, लोग कह रहे थे आ गए आका आ गए, हालांकि वो सिद्दीक़ अकबर थे। और जब धूप निकलने लगी तो आपने चादर उठाई और आका के सर पे कर दी और बता दिया आका ये है गुलाम मैं हूँ। ये वो नजर का कमाल था। फिर वहां मस्जिद नबी शरीफ का कयाम हुआ, 2 यतीम बच्चों की जमीन थी। आका ने कहा खरीदो इसको, बच्चे कहने लगा कि हम देने तैयार हैं। आका ने यतीम का माल है। अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं मैं मस्जिद नबवी शरीफ की जमीन खरीदता हूँ। याद रखना, आज अगर कोई मस्जिद में तो एक वस्तु दे दे, जितना चलेगी इसका सवाब इसको मिलेगा। आज अगर कोई मस्जिद बनवा दे, उसकी जमीन खरीद दे, प्लॉट दे दे, जब तक उस पे सजदा होता रहेगा उन सजदों का अजर अल्लाह उसे देगा। अबू बकर सिद्दीक आपकी अजमतों पे कुर्बान। आपने तो वो मस्जिद खरीदी जहां मुस्तफा जाने रहमत ने सजदे किए हैं, जहां अहले बैत ने सजदे किए हैं, जहां असहाबे किराम की मुबारक जमात सजदे कर रही थी और क़यामत तक लोग करेंगे। उन सब का अजर अल्लाह अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाएगा। ये है अबू